बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट टाइम हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा। जैसे ही आपका टेस्ट हुआ था ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए, वो जो इससे रिलेटेड थे, वो जिस बच्चे ने जैसे पढ़ा उसने उसके मुताबिक उसके आंसर दिए। एक दफ़ा फिर आप लोग इस जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वैल्यूज़ को किस नंबर पे डिवाइड करवाना है, कौन सी वैल्यू किस नंबर पे डिवाइड होती है, उसको अच्छी तरह से देख लें, रिवाइज कर लेते हैं ताकि दोबारा जब आपका टेस्ट हो तो फिर वो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सको। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर हमारे पास हमने बगैर डिवाइड करवाए वैल्यू को, एक काफ़ी बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है, 2,89,689, इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा नंबर है ये वाला। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू मेरी किस नंबर पे डिवाइड होगी, क्या ये 2 पे हो सकती है, क्या ये 3 पे हो सकती है, क्या ये 4 पे हो सकती है, या ये 5 पे हो सकती है, या ये 10 पे हो सकती है, यानी कि इसको डिवाइड करवाए बगैर हमने ये चेक करना है कि ये वाला नंबर किस वैल्यू पे डिवाइड हो सकता है। इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने कुछ वैल्यूज के पढ़ने हैं, जैसा कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। आपकी 5 क्लास के अंदर ये पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 के ऊपर यही वाली वैल्यूज में दी हुई हैं, 2, 3, 4, 5, 9 एंड 10। 2 और 3 के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे कि वैल्यूज जो हैं वो 2 पे डिवाइड कौन सी होगी, या वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड कौन सी होगी। सबसे पहले तो 2 के लिए मैं बात करूंगा कि 2 पे कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 पे कौन सी वैल्यू डिवाइड हो सकती है। आप लोग इवन नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स को आपने यही कहा था, इवन नंबर की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 0 के अलावा 2 से शुरू हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो इनको इवन नंबर्स कहते थे। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास एक इवन नंबर है या एक ऑड नंबर है। तो आपने इसका वंस डिजिट चेक करना है। अगर तो वंस वाला डिजिट जो है वो इवन नंबर हो, मतलब वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी लार्ज क्वांटिटी का वंस वाला डिजिट जो है ये हमारे पास इवन नंबर होगा, तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो भी एक इवन नंबर होगी। अच्छा, अगर इवन नंबर होगी तो फिर मतलब वो 2 पे डिवाइड हो सकती है। यानी कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसके लिए आपने क्या देखना है, उस नंबर का, उस वैल्यू का वंस वाला डिजिट जो है सिर्फ उसको चेक करना है कि ये वाला जो डिजिट है इसका ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता हुआ तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो सकती है। अब जिस तरह ये वाली वैल्यू है, इसका वंस डिजिट 9 है, तो 9 हमारे पास एक इवन नंबर नहीं है। तो जब 9 इवन नंबर नहीं है तो फिर ये वाला जो नंबर है, ये वाली जो वैल्यू है, ये भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। तो फिर 2 के लिए क्या कंडीशन हुई, 2 के लिए क्या टेस्ट हुआ, 2 के लिए ये टेस्ट हुआ कि अगर किसी वैल्यू का वंस वाला जो डिजिट है वो इवन नंबर हो तो वो वाली वैल्यू जो है, वो वाला नंबर जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो फिर वो 2 पे डिवाइड भी नहीं होगा। आगे 3 के लिए क्या पढ़ा था, जिस तरह 2 के लिए ये पढ़ा है कि उसका वंस डिजिट इवन नंबर हो, तो 3 के लिए ये नहीं कहेंगे कि उसका वंस डिजिट ऑड नंबर हो, नहीं। 3 के लिए कुछ और कंडीशन है। 3 की क्या कंडीशन है, 3 के लिए ये है कि आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी, जो नंबर गिवन होगा, उस नंबर को, उस वैल्यू को आपने क्या करना है, वो उस वैल्यू के जितने डिजिट्स हुए उन सब को ऐड करवा देना है, उनको ऐड करवा देना आपने। वो सारे के सारे डिजिट्स जो है उनको ऐड करवा देना है। ऐड करवाने के बाद जो उसका सम निकलेगा डिजिट्स का, जो डिजिट्स का सम निकलेगा, आपने उस सम को चेक करना है क्या वो वाला सम जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं।
3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर तो वो 3 के टेबल में आता हुआ तो वो वाला नंबर जो है वो सारे का सारा वो भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता हुआ, 3 का मल्टीपल ना हुआ, तो वो वाला नंबर भी जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 8 33, 33 और 9 ये हमारे पास आ गया 42। अब 42 क्या 3 के टेबल में आता है? 42 जो है क्या वो 3 का मल्टीपल है? जब 3 का टेबल पढ़ेंगे या 42 को चेक करेंगे 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 42 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो फिर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है ये भी सारी की सारी 3 पे डिवाइड हो सकती है। अब इसको मैंने डिवाइड करवाए बगैर ये डिसीजन ले लिया, ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास ये वाला नंबर जो है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। कैसे? इनके डिजिट्स को ऐड करने के बाद, इनके डिजिट्स को ऐड करने के बाद। अच्छा, ये तो हो गई 3 की बात। अब आ जाए 4 के लिए कि कौन सी वैल्यू 4 पे डिवाइड हो सकती है। 4 के लिए चेक, अब 2 के लिए तो ये देखा था कि वंस डिजिट हमारे पास इवन नंबर हो। 3 के लिए ये देखा था कि सारी वैल्यूज जो है, सारे डिजिट्स जो है, इनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल हो। अब 4 के लिए ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो वंस और टेंस डिजिट जो है, लास्ट वाले दोनों डिजिट्स वो क्या 4 का मल्टीपल है या नहीं है। जो लास्ट वाले हमारे पास दोनों डिजिट्स हैं, वंस और टेंस, इकट्ठा करें, क्या ये 4 का मल्टीपल है? क्या ये 4 पे डिवाइड हो सकते हैं? अगर तो वो 4 पे डिवाइड हो सकते हुए तो फिर वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो भी 4 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर वो दोनों डिजिट, वो वाला नंबर जो 2 डिजिट से मिलके बन रहा है, अगर वो ही 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो भी 4 पे डिवाइड नहीं होगी। लाइक हमारे पास ये 89 है। अब 89 क्या चेक कर ले, 4 पे डिवाइड होगा तो ये 89 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, 4 पे डिवाइड नहीं होगा, तो फिर ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये भी 4 पे डिवाइड नहीं होगी। 5 के लिए क्या कंडीशन है? 5 के लिए ये कंडीशन है कि हमारे पास जो नंबर गिवन हो उसका जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट यहां पर ये वाला नंबर जो है, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 के ऊपर वैल्यू डिवाइड होने की क्या कंडीशन है? 5 के लिए ये कंडीशन है कि वंस वाला डिजिट जो है हमारे पास या वो 0 हो या फिर वो 5 हो। अगर वो 0 या 5 होगा तो फिर वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो भी 5 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर वो 0 या 5 नहीं है तो वो वाला नंबर जो है वो भी 5 पे डिवाइड नहीं होगा। जिस तरह ये यहां पर 9 है तो ये वाली वैल्यू जो है ये 5 पे डिवाइड नहीं होती। आगे है 9। 9 के लिए क्या कंडीशन है? 9 के लिए ये कंडीशन होगी कि अगर जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वो सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, वो सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। लाइक जैसे हमने 3 के लिए किया था, जैसे हमने 3 के लिए पढ़ा था कि सारे डिजिट्स को ऐड करने से सम जो होगा वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 9 के लिए भी ये कंडीशन है कि सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, अगर वो सम जो है वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो भी 9 पे डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो 9 पे डिवाइड नहीं होगी। तो हमने इसका सम पहले निकाला था, इसका सम निकला था 42। 9 को टेबल में क्या 42 आता है? 9 के टेबल में 42 आएगा, तो अगर तो वो 9 के टेबल में 42 आता हुआ तो फिर ये वाली वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी। अगर 9 के टेबल में 42 नहीं आता, यानी कि 42 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर ये वाला नंबर जो है ये भी 9 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये नहीं है इसका वंस डिजिट 9 है तो ये 9 पे डिवाइड हो जाएगी, नहीं, सम को चेक करना है, जैसे 3 को चेक किया था। ऐसे ही हमारे पास 10 है। अब 10 के लिए क्या जरूरी है? कौन सी वैल्यू 10 पे डिवाइड हो जाएगी? 10 के लिए जो कंडीशन है, 10 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ये है कि हमारे पास
वंस वाला डिजिट जो है ये 0 हो। अगर तो वंस वाला डिजिट 0 होगा, अगर तो वंस वाला डिजिट जो है वो 0 होगा तो फिर वो 5 नहीं, देखिए 5 के लिए हमने पढ़ा था कि 0 या 5 हो, लेकिन 10 के लिए सिर्फ 0 हो। तो अगर वो 10 लास्ट वाला जो वंस वाला डिजिट जो है हमारे पास 0 होगा तो वो वैल्यू 10 पे भी डिवाइड हो जाती है। अब देखिए जिस वैल्यू का वंस वाला डिजिट जो है वो 0 हो वो 3 नंबर पे डिवाइड हो सकती है देखने से। 2 पे भी डिवाइड हो जाएगी बिकॉज 0 एक इवन नंबर है, 5 पे भी डिवाइड हो जाएगी बिकॉज उसका वंस डिजिट 0 है, और 10 पे भी डिवाइड हो जाएगी उसका वंस डिजिट जो है वो 0 है। तो ये आप डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 9 और 10 के लिए। ये आपने अच्छी तरह से याद भी करने हैं और पेज नंबर 29 और 30 के ऊपर उसने दिए हुए हैं, जबकि पेज 31 के ऊपर उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है डिवाइड दी फॉलोइंग नंबर्स। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, तो आपने ये वैल्यूज को डिवाइड करवा लेना है। ये सिंपल डिवीजन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने इसको डिवाइड करवाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने खुद अपनी नीट कॉपी के ऊपर करने हैं और साथ ही डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ये भी अच्छी तरह से याद कर लेने हैं ताकि जब अगला टेस्ट होगा आपका तो फिर आप उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सको। अगर ये क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नीचे टेबल दिया हुआ उसने, उसमें 2, 3, 4, 5 पेज नंबर 31 के ऊपर ये टेबल भी आपने कंप्लीट करना है। उसने वैल्यू दी हुई है, आगे 2, 3, 4, 5, 9 आपने कंडीशन चेक करके तो जो 2 पे डिवाइड होता है वो उसके सामने यस लिख लेना, जिस तरह उसने एक रो को कंप्लीट किया हुआ है। तो आपने ये वाला कॉलम जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसकी पिक बना के आपने सेंड कर देनी है ताकि पता चले कि आप लोगों ने ठीक किया है या गलत किया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद घर बैठ के कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।